परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने सत्य लोक का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। जिसमें वो परमात्मा आते हैं एक आम व्यक्ति जैसी भूमिका करते हैं, उसमें हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते और ना पहचान कर उनके जाने के बाद हम उनका गुणगान करते हैं, उस परमात्मा की महिमा गाते रहते हैं। उनके रहते रहते हमें सावधान होना चाहिए। वो हमें क्या बताते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। ये जो साधनाएं आप कर रहे हो, ये साधना आपकी शास्त्र अनुकूल न होने से हानिकारक है, लाभ नहीं देती। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना परमात्मा की भक्ति करने वाले साधना करते करते भी दुखी रहते हैं। जैसे आपने नल तथा नील की कथा सुनी, उन महापुरुषों के पास जिनके पास वो आत्म कल्याणार्थ और कष्ट निवारण के लिए जाते थे, उनसे उनको यही जवाब मिलता था, यही उत्तर मिलता था कि ये तुम्हारा प्रारब्ध का कष्ट है बेटा, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जबकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी विनाश कर देता है। पूर्ण ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? सर्वगतम ब्रह्म वो कौन है? उसके विषय में वेद ज्ञान देता दाता प्रभु भी कहता है कि मैं नहीं जानता उस ब्रह्म पिता के विषय में। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत आता है और वो तत्वदर्शी संत जो होता है, जिसमें वो परमात्मा आता है, वो अपनी महिमा बोल बोल कर सुनाता है। उसका भी प्रमाण दे रखा है कि वो कबीर वाणी के माध्यम से अपनी महिमा आप ही गाता है, जिस कारण से उसको कबीर कहने लग, उसको कवि कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे देते हैं, क्योंकि वो अपनी वाणी एक कविताओं के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सुनाता है। उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके फिर उनके द्वारा बताएगी हर मर्यादा का पालन करते हुए साधक अपना जीवन सफल कर सकता है, जन्म मरण से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। वो परमात्मा पाप क्षमा कर देता है, पाप विनाश कर देता है, पापों के पाप विनाश कर देता है। वो परमात्मा अपनी महिमा आप ही साधारण भाषा में बोल रहा है। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे जिंदगी अग्नि की पड़े पूर्ण काश। कि वो पूर्ण परमात्मा वास्तविक मंत्र देकर के ऐसे हमारे पाप कर्मों को फूंक देता है, विनाश कर देता है, जैसे बहुत बड़ा पुराना सूखा घास बहुत 1000 एकड़ में का पड़ा हो और कहते हैं एक सीख की तिल्ली, एक चिंगारी आग की और सबको फूंक कर भस्म कर दे।